ये हमें मोतीलाल जी गुरु जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर हमें कभी बोलने का मौका मिले तो शायद उनसे पहले मिलता तो मैं कुछ थोड़ा बहुत बता पाता। अब कोई उनके बारे में बताने के लिए शायद कोई शब्द नहीं बचा कि मैं आपको उनसे अच्छा या बेटर समझा पाऊँ। तो पहले तो मैं आप बैठे हुए जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरे समकक्ष हैं और जो मुझसे छोटे हैं, उनको मैं प्रणाम करते हुए अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध की जो तस्वीर लगी हुई है, पहला तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर लेता हूँ। बाबा साहब ने इनकी बुक लिखी है महात्मा बुद्ध एंड इसका धम्मा, बुद्ध एंड इसका धम्मा। वो बुक शायद लगभग 450 पेज के आसपास है। आप सोच सकते हो 450 पेज के अंदर क्या बताया होगा। लेकिन मैंने उस पूरी बुक को पढ़ा है और पूरी बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वो बात पूरी 2 लाइनों में बताई जा सकती थी। उस पूरी बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि महात्मा बुद्ध ने जो उनको कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आप सोच रहे कि आत्मज्ञान क्या होता है, उनको सत्य की प्राप्ति हुई थी, ऐसा क्या है जो सत्य था। लेकिन उस पूरी बुक में और कुछ नहीं, एक छोटी सी बात लिखी हुई है जो हम हर व्यक्ति को बात जानता है, लेकिन शायद वो चीजों को देखने से पहले उसके बारे में सोचता नहीं है। बस गलती उसकी ये रहती है कि वो खुद भी जानता है। वो बात क्या है कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जैसे कोई चीज हो रही है, हमें ये देखना है कि वो सत्य है या असत्य है, तो उस चीज को हम हर जगह अप्लाई करना है। हम इंडिया में भी उसको अप्लाई करें, हम उसको पाकिस्तान में भी अप्लाई करें, हम उसको अमेरिका में अप्लाई करें। अगर वो चीजें सब जगह एक ही रिजल्ट दे रही है तो वो चीज सत्य है। और अलग अलग रिजल्ट जैसे सुबह के, जैसे आपने मान लो कि आपने बर्फ जमाई, पानी से बर्फ जमाई, आप यहाँ पे पानी से बर्फ जमा रहे हो तो वो एक रिजल्ट दे रही है। और अमेरिका में भी अगर पानी से बर्फ जमा रहे हो तो ऐसे थोड़ी है कि पानी से दही जम जाएगा, वहां बर्फ जम रही है। तो ये एक क्या सत्य बात हो गई। वैसे बहुत सी कुछ चीजें हैं, जैसे अब आप बात कर ही रहे हो कि 4 वर्णों के बारे में। तो पहले कहते थे कि ब्रह्मा के मुख से तो पैदा कोई और हुआ है, ब्रह्मा के पैरों से कोई और पैदा हुआ है। तो अगर आप यही चीज आप ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाली जो अप्लाई करो, मैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको फंडामेंटली हर व्यक्ति जो एक बच्चा भी ये बात सोच सके, मैं थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। तो आप सोचो कि ब्रह्मा के, मान ली कि हमने ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, तो यही चीजें हम अमेरिका में अप्लाई करें, क्या अमेरिका में भी ऐसा हुआ है? आप सोचोगे शायद ऐसे तुमने सुनने को मिला ही नहीं, तो वो चीज गलत हो गई। तो कोई भी बात मानने से पहले कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप देखोगे लेकिन आप सोच नहीं पाओगे, आप उसको मानने के लिए उसके बारे में ही चलना शुरू कर देंगे। जैसे अभी 3-4 दिन पहले व्रत गया है, आप सभी को पता होगा, लोगों ने पूजा भी की होगी, लेकिन आपने कभी सोचा ये बात है? जैसे महिलाएं पूजा कर रही है, बच्चे पूजा कर रहे हैं उस व्रत के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा आप मानो मत, मैं कह रहा हूं विश्वास की जो पावर है ना वो कहीं नहीं है। आदमी को जो विश्वास करना है वो अपना विश्वास की पावर कहीं नहीं है। चाहे अपने आप माँ बाप पे विश्वास करो, चाहे आप किसी चीज पर विश्वास करो, पर विश्वास होना चाहिए। ये बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि हम जिस चीज से अपना विश्वास बढ़ाते हैं तो उसकी एनर्जी हमें वापस मिलती है। एक क्वांटम फिजिक्स नाम से ऐसा है, जैसे हम भूत को नहीं मानते, लेकिन क्वांटम फिजिक्स है वो इस बात को कहती है कि जैसे हम किसी चीज को मानते हैं तो हमारे से अंदर एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी उस चीज के चारों तरफ एकत्रित हो जाती है और उस चीज से हमारी इच्छाओं या हमारी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। लेकिन अब मानने वाली चीज ये है कि हम उस चीज को मान रहे हैं, क्या उसके बारे में हम जानते हैं, क्या हमें उस चीज के बारे में पता है, या जैसे भेदजाल में हम चले जा रहे हैं। अब उसके ऊपर बात करते हैं, हम जिस चीज की पूजा कर रहे हैं, आप मान के जिस चीज के ऊपर हम दूध चढ़ा रहे हैं उसकी पूजा कर रहे हैं, क्या आपको मालूम वो चीज क्या है? क्या आपको मालूम वो चीज कब आई? क्या आपको मालूम है उस चीज की पूजा किस तरीके से होती है या उसके करने से क्या होता है? अब आपने उस चीज के बारे में अध्ययन ही नहीं करा कि वो चीज क्या है, आप उसकी पूजा क्यों कर रहे हो, वो रियलिटी में उसका नाम क्यों रखा गया। जैसे मेरा नाम राकेश मेरा माँ बाप ने रखा है, तो कोई कारण से रखा, कोई नाम का अर्थ भी होगा। तो वैसे ही उस चीज का जो नाम है वो क्यों पड़ा, उस चीज का कोई नाम के पीछे कारण तो होगा। तो उस चीज को जानो, उसके बाद में हम जो भी व्रत रख रहे हैं, या पहली बात तो अगर वो चीज गलत हो तो हम रखना ही छोड़ देंगे। हम उस चीज के बारे में वो चीज गलत हो तो हम रखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें समझ में आएगा कुछ गलत चीजों को हम मान के उनका भरोसा कर रहे हैं। और फिर भी आपको अगर वो चीज खरी उतरती है तो वो चीज सही है आपके लिए, नहीं फिर वो चीज सबके लिए सही होगी। उस चीज को मान के हम उसके बारे में पहले तो जांच पड़ताल करेंगे कि वो चीज नाम कहां से आया है और उसकी में पूजा क्यों कर रहे हैं।
और फिर उसको मान के हम चलेंगे। अब पहले क्या होता था कि जैसे इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, एक पुरानी मूवी देखी थी मैंने, एक 10,000 BC, एक हॉलीवुड मूवी है 10,000 BC। तो उसके अंदर वहां के लोग थे ना, वो ये सोचते थे जैसे एक नाव आती थी लाल कपड़ों के अंदर, जो पाल होता है ना नाव का बड़ा सा, जो पाल लगा हुआ था, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया लाल भगवान। लाल भगवान नाम दे दिया। और उनकी सोच ये हो गई कि उनके पास जैसे तीर कमान था और उनके पास लड़ने के लिए हाथों की पावर थी, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको मार नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, भगवान है। तो लास्ट में उस मूवी में था कि वो एक हीरो बन के लास्ट में उसको मार तो नहीं सकते, कोशिश तो की जा सकती है। उसने उनको मार के उस चीज का अंत कर दिया। तो वैसे ही भगवान बुद्ध ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि कोई चीज है हम उसको हर जगह अप्लाई करेंगे, प्लस सोचो समझो और जानो और फिर विश्वास करो। इस 450 पेज की एक किताब है बुद्ध एंड इसका धम्मा, बाबा साहब ने अपने अंतिम क्षणों में लिखी थी। उस किताब में सिर्फ इतनी सी लाइन समझाई हुई है सत्य के ज्ञान के बारे में, और कोई बड़ी बात नहीं। आप सोचते हो कि सत्य की प्राप्ति पता नहीं उसको कैसे हुई होगी। और एक अपना उनके विपश्यना नाम का एक वो चलता है, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे हमेशा अपना मोबाइल सब छोड़ के वहाँ पे अपने 10 दिन कम से कम बिताने होते हैं। आप ना तो किसी से बात कर सकते हो, ना आप मोबाइल यूज कर सकते हो। तो बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके होते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए जिंदगी में। वो वहां जाते हैं 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, अपना मोबाइल वगैरह छोड़ के एकदम शांति के साथ वो सोचते हैं, तो उन्होंने बहुत ही आत्म अनुभूति होती है। और अब महात्मा बुद्ध के बाद में हम ज्योतिबा फुले के बारे में बात करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, और इनके बारे में भी हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया, मोतीलाल गुरुजी ने। तो मुझे नहीं लगता कि शायद मैं उनसे ज्यादा बोल पाऊंगा। फिर भी आप सभी जानते हैं कि इन्होंने समाज के लिए क्या किया। हम अगर अपने आज के टाइम पे अगर किसी को शिक्षक माने, जो पहला शिक्षक हुआ है तो वो ज्योतिबा फुले ही है, ज्योतिबा फुले। और उन्होंने अपनी किताब लिखी है गुलामगिरी। मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि किस किसने गुलामगिरी किताब पढ़ी है? और एक मैं आप सभी से, जो आप खास तौर पे हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये बात पूछना चाहूंगा कि आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो किन किन को पता था कि ये महात्मा फुले वो हमारे समाज से है? आज से 10 साल पहले की बात करें, आज की नहीं, आज थोड़ी जागृति आ गई है। तो मैं ये जानना चाहूंगा किन किन को पता था कि ये महात्मा फुले और जो सावित्रीबाई फुले है वो एक माड़ी समाज से है? मोतीलाल जी बताया करता है, किताबें पढ़ी भी है। मतलब जो मुझसे भी बड़े उम्र की है शायद उनको ही पता होगा, मुझसे तो छोटी उम्र के तो शायद आज भी मेरे हिसाब से उनको नहीं पता होगा कि महात्मा फुले एक पहले शिक्षक है जो अपने छोटे समाज से है। इस कारण उनको दबाया गया, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि पहला जो शिक्षक है आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी हमारे राष्ट्रपति भी हुए हैं। मैं ये नहीं मानता कि उनके नाम से, लेकिन उनसे पहले ये शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से हम आज के शिक्षक दिवस बनाते हैं, सभी बनाते आ रहे हैं। तो बच्चा बच्चा ये जानता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से शिक्षक दिवस बनाया जाता है। लोग यही मानेंगे कि पहले शिक्षक वही है, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में दबा दिए गए। और इतिहास के पन्नों में दबाने के कारण किसी को नहीं पता चला कि हमारे छोटे समाज से भी एक बड़े आदमी हुए हैं। सही बात है तो इसलिए पहले तो हमने को यह जानना होगा कि ये कौन थे। पहले तो बात नहीं पता चली कि अपने समाज से उससे भी पहले 1890 के अंदर वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो आप सोच के देखो कितनी पुरानी बात है। यानी अंबेडकर जी के पैदा होने से पहले तो उनकी मृत्यु हो गई। उस टाइम पे उन्होंने कैसे संघर्ष किया, अपनी पत्नी को कैसे पढ़ाया, जबकि उनकी पत्नी के पास कोई डिग्री नहीं थी। ये तो कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने पढ़ाया। जब उनके ऊपर जाते समय गोबर फेंका गया, आप सोच के देखो अगर आज एक और पढ़ाने जा रही है तो उनको ऊपर कोई दो वाले निकालते ना तो वो कहेंगे मैं नौकरी छोड़ दूंगी, सिर्फ नहीं होता। और उस टाइम पे गोबर उनके मुंह पे मारा जा रहा है, फिर भी वो अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, जिसमें हर समाज की महिला हुई, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की, हर समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया क्योंकि उनके पीछे उनके पतिदेव खड़े थे। उनको भी हिम्मत उनसे मिली, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि महिला समाज की महिलाओं को जगाने के लिए।
यही है गुलामगिरी, वो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। ये दिमाग में डाल लो उस किताब का नाम तो गुलामगिरी, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। अगर आपको कई लोग ऐसे होंगे जिसके पास किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा, या आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि पढ़ना जिंदगी का सबसे कठिन काम है। चाहे कोई लोग कहते हो कि मजदूरी करना कठिन है, मैंने खुद हर प्रकार के काम करके वहां नौकरी लगाऊं, तो आप ये मान के चलो कि पढ़ना सबसे कठिन काम है। मजदूरी करने से भी, ईंट भट्टे का काम करने से भी सबसे तो मुश्किल काम आज के टाइम पे पढ़ना है। क्योंकि पढ़ना ये नहीं है 2 घंटे, 14 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो जाके सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में एक्स्ट्रा टाइम इनको उन किताबों को देना। आज के टाइम पे अगर आप 14 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और उसके बाद में इन महापुरुषों की किताबों को अलग से टाइम देना, ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें बीएड के अंदर आज से सबसे बड़ा मुश्किल काम मानो तो पढ़ना है। तो अगर ये है कि अगर कोई नहीं पढ़ सकता, तो इनकी किताब के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, इनकी किताब के ऊपर एक मूवी बनी हुई है जो बहुत पुरानी है, और उस मूवी का नाम है तीसरी आजादी। सुना किसी ने नाम? तीसरी आजादी। बाहर बैठे हुए मेरे प्यारे भाई बहन बैठे हैं, मैं उनसे भी एक बार पूछना चाहता हूँ